मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी दाल में जिसका नाम है ढाबा चना दाल। ठीक है, अब ये बहुत जल्दी बनती है। इसका भी जो काम है सिंपल सा है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं जिस तरह मैं करने लगी हूँ, यही प्रोसेस आप करेंगे एक सादी हांडी में। ठीक है, तमाम चीज़ें आपने बीच में डाल देनी है और उसके बाद आपने उसको ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है 40 से 45 मिनट के लिए एक सादी हांडी में। ठीक है, प्रेशर कुकर में मुझे यहाँ पर लगेंगे 20 से 25 मिनट। तो सबसे पहले जो प्रेशर कुकर का मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर वो मैं बाद में बताती हूँ। तो प्रेशर कुकर में से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दाल। ये है मेरे पास यहाँ पर मूंग की दाल। ठीक है, इसे मैंने धोया था और धो करके पानी में छोड़ दिया था 2-3 घंटों के लिए। चलेगी मूंग की दाल। ये मेरे पास यहाँ पर है 150 ग्राम्स, 150 ग्राम है। मसूर की दाल बीच में जाएगी 150 ग्राम, इसे भी मैंने धो लिया था और जो है थोड़ी देर के लिए इसको भी सोक कर लिया था पानी में। चने की दाल बीच में जाएगी आधा किलो। ठीक है, इसे भी मैंने धो करके और रख दिया था, ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा एक बड़े साइज का प्याज, अच्छे से स्लाइस कर लें। ज़्यादा मोटा मोटा मत काटिएगा, फिर वो ये कि ज़रा अच्छे से गलेगा नहीं, यहाँ पे से जो है थोड़ा सा गल जाता है अगर आप उसको अच्छे से काट लेते हो। बीच में जाते हैं 2 दरमियाने साइज के टमाटर, लहसुन बीच में जाएगा 1.5 टेबल स्पून, इसको पीस कर डाल दीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1.5 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये तो बात एक फैक्ट है कि दाल जो होती है वो ब्लैंड अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना, दाल सब्जी है तो आप देख लीजिएगा। मैंने 1.5 चमचा जो है पिसी हुई लाल मिर्च का डाला। ये काफ़ी तीखी वाली है क्योंकि ये मुझे एक ब्रांड लंदन में मिलती है जो कि इंडिया की है, नेटको ब्रांड है। इसके स्पाइसेस बहुत ही शानदार हैं और ये वाली बहुत तीखी होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको जहाँ पे आप रहते हैं और मिर्चें कम है तो आप ज़्यादा डाल लें। भुना कोटा जीरा 1 टेबल स्पून भरकर है, हल्दी 1 टीस्पून लेवल है, नमक बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून, नोर के जो चिकन के क्यूब्स होते हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद, और बीच में हम डालेंगे पानी। मैंने इसमें तकरीबन जो है डाला है 1.5 लीटर जितना पानी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब पकती है तो पानी जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, खुश्क होगा और फिर दाल का लगने का डर होता है, इसलिए मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद आपने जो है जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर कुक करेंगे। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, लेट मी जस्ट गेट बैक टू दैट। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, अब आप इसको कवर करेंगे और इस पर वजन रख देंगे, यानी कि जो वेट होता है उसका विसल का, और जब विसल हिलनी शुरू होती है यानी कि उसका वेट हिलना शुरू होता है, वहां से आपने इसको 25 मिनट देने। 25 मिनट्स के बाद चूल्हा बंद कर दें और वेट करें कि स्टीम उसके अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। यही चीज अगर आप हांडी में बना रहे हैं यही स्टेप आप करेंगे, तमाम चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, और उसे कवर कर आपने 40 to 45 मिनट्स में कुक करना है, उसमें कि अच्छे से आपकी दालें गल जाएंगी। तो ये कि दोनों तरीके आपको बता दिए, इसे यहाँ पर अच्छे से पक जाने दें और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें 25 मिनट मैंने इसे प्रेशर कुकर में कुक किया और परफेक्टली हमारी दाल वगैरह जो है यहाँ पर तमाम गल गई हुई हैं। ठीक है, मैंने इसे प्रेशर कुकर से निकाल कर एक दूसरी हांडी में डाल दिया था। अब ये है कि आपकी मर्जी, आपने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक रखनी है या कितनी पतली। ठीक है ना, हमारे घर में इसको थोड़ा सा गाढ़ा पसंद किया जाता है, तो ये कि मैं इसको यहाँ पर थोड़ी देर और पकाऊंगी चूल्हे पे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और फिर हम इसका जो है बघार लगाएंगे, तड़का लगाएंगे इसको। तो ये है कि इसको थोड़ा सा पहले कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देख लें यहाँ पे दाल अच्छे से जो है गाढ़ी हो गई। अब इसमें आप डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है 1 टीस्पून। बुलेट ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ 3 अदद, इसमें का जो होता है जायका ज़्यादा होता है, तीखापन कम होता है। हरा धनिया डालेंगे आप 1 हैंडफुल जितना। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख देते हैं और फिर जो है इसका करते हैं यहाँ पर भगार। अब यहाँ पे जिसका भगार है ये आपकी चॉइस है, आपने इसको मक्खन में लगाना है, घी में करना, देसी घी में करना चाहते हैं, घी में करना चाहते हैं या फिर तेल में। मैं यहाँ पे तेल इस्तेमाल कर रही हूँ सिंपली, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे छोटे साइज की प्याज चली गई और इसे आपने हाई फ्लेम पर थोड़ा सा सुनहरा होने देना है। तो प्याज के साथ आप डालते हो जीरा 2 टीस्पून जितना है, इनको अच्छे से फ्राई होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देखते हो कि प्याज जो है सुनहरा रंग उसका होने लगा, तब आपने इसके अंदर में 6 जवे लहसुन की जो है चॉप करके डाल देने। थोड़ा सा लहसुन पे भी गोल्डन रंग आ जाए उसके बाद जो है इसमें आप डालेंगे साबुत लाल मिर्चें। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं ऐड करूँगी। तो ये कि ज़रा इनको अच्छे से फ्राई होने दें। साबुत लाल मिर्चें डाल दें 7-8। ठीक है, फ्लेम हाई पर ही है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे कपल सेकंड्स के लिए और इसको जो है फिर हम अपनी दाल में डाल देते हैं। तो अब इस भगार को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये यहाँ पे तैयार हो गई। इसे करते हैं हम डिश आउट।
इसी के साथ इसे बनाते हैं। सर्व कीजिएगा। सफ़ेद जो जीरे वाले चावल होते हैं, लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। साथ में थोड़ा सलाद बना लें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़ा नमक डालें उस पर, और सिरका या लेमन जूस आपकी अपनी चॉइस पर है। साथ में ठंडी लस्सी होनी चाहिए, चाहे तो शामी कबाब भी होने चाहिए। आपको शामी कबाब जो क्विक वाला है उसकी भी रेसिपी आपको दे देंगे, लिंक वीडियो के नीचे होंगे। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, which is cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।